रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम, और सबसे पहली जो एक्सरसाइज है यूनिट आउटलाइंस में, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने करना है साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन आप जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हो तो इंट्रोडक्शन में सारा उसने लॉगरिथम के बारे में लिखा हुआ है कि लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस किसने करवाया। सबसे पहले जो आया था अबू मोहम्मद मूसा अल-ख़्वारिज़मी। इसने क्या करवाया? इंट्रोड्यूस करवाया। लॉगरिथम को इसने मुतारफ़ करवाया। इंट्रोड्यूसेस लॉगरिथम। उर्दू वाले इसको लिखते हैं अबू मोहम्मद मूसा अल-ख़्वारिज़मी। उसके बाद है, आप आगे जाके पढ़ेंगे एक्सरसाइजेज में, लॉगरिथम की दो टाइप्स हैं, नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम इसको हम कहते हैं आम लॉगरिथम, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है नेचुरल लॉगरिथम। ये कौन से लॉगरिथम होते हैं? इसकी डेफिनेशन, लॉगरिथम विद बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। लॉगरिथम्स विद बेस ही आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम्स। इसे किस चीज़ से डिनोट किया जाएगा? log ऑफ x टू द बेस 10, इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ x भी लिख सकते हैं, या lg ऑफ x भी लिख सकते हैं। इसी तरह नेचुरल लॉगरिथम है, ये बनेगा log ऑफ x टू द बेस e, तो आप इसे लिखोगे ln ऑफ x। जहाँ पर बेस e होगा वो नेचुरल लॉगरिथम है, जहाँ पर बेस 10 होगा वो क्या होगा? कॉमन लॉगरिथम है। ये जो नेचुरल लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम पे किसने काम किया? इन 17th सेंचुरी जॉन नेपियर एक्सटेंडेड हिज वर्क ऑन लॉगरिथम एंड प्रिपेयर्ड लॉगरिथम टेबल। जो नेचुरल लॉगरिथम थे, इस पर जॉन नेपियर ने काम किया और इसके टेबल तैयार किए। कब? इन 17th सेंचुरी। सत्रहवीं सदी में जॉन नेपियर ने इसके ऊपर काम किया और इसके लॉगरिथम टेबल तैयार किए। और जो कॉमन लॉगरिथम है
इसके टेबल किसने तैयार किए? प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने। प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स। प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने। और लास्ट में फिर इन्होंने तो नंबर्स के लॉगरिथम फाइंड आउट किए, और लास्ट में था जॉबिस्ट बर्गी, जिसने क्या किए? एंटी लॉगरिथम टेबल तैयार किए। एंटी लॉगरिथम टेबल्स किसने तैयार किए? जॉबिस्ट बर्गी ने। इन 1620 एडी। तो बस यही इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। देखें सबसे पहले क्या है कि हमने इस चैप्टर को मेन जो स्टडी करना है वो लॉगरिथम को करना है। लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस किसने करवाया? अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी ने इंट्रोड्यूसेस लॉगरिथम। लॉगरिथम की दो टाइप्स हैं इसमें, कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम कौन से होंगे? लॉगरिथम विद बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। ऐसे लॉगरिथम जिसकी असास 10 हो, ऐसे लॉगरिथम जिसकी असास 10 हो, आम लॉगरिथम कहलाते हैं। और ऐसे लॉगरिथम जिसकी बेस ई हो या असास, ऐसे लॉगरिथम जिसकी असास ही हो, कुदरती लॉगरिथम कहलाते हैं। इसको इसके जो टेबल थे वो तैयार किए थे प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने, और जो नेचुरल लॉगरिथम है उसको तैयार किए थे, उसके जो टेबल थे जॉन नेपियर ने तैयार किए थे। कब? इन 17th सेंचुरी। अब जो नेचुरल लॉगरिथम है उसे डिनोट किया जाता है ln ऑफ x से, और इसे हम कहते हैं lg ऑफ x या log ऑफ x भी लिखा जा सकता है इसे। इन दोनों ने नंबर्स के लॉगरिथम फाइंड आउट किए थे कि एक नंबर दिया उसका लॉगरिथम इन्होंने फाइंड आउट कर दिया। तो लास्ट में लॉगरिथम से जो नंबर वापस फाइंड किए हैं वो किसने फाइंड आउट किए थे? जॉबिस्ट बर्गी ने। आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.1, और इसका टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंसी तरकीब ये बनी क्यों? असल में ये इसलिए बनी है कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स और बहुत छोटे छोटे नंबर्स को एक ऐसी फॉर्म में लिखा जाता है जो इजीली रीडेबल हों, उसे हम लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। देयर आर, इसके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, देयर आर सो मैनी नंबर्स that we use in science and technical work that are either very small or very large। वो बहुत छोटे छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। फॉर इंटेंस, मिसाल के तौर पर डिस्टेंस फ्राम द अर्थ टू द सन। अब ये दोनों MCQs हैं, ये आपने याद रखने हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, बुक में लिखी हुई है आपकी।
आप लिखोगे नंबर्स those can be written in the form of बुक में सेकंड पैराग्राफ में लिखी हुई है a multiplied by 10 raised to power n, where n belongs to z, ये कोई भी इंटीजर है, एंड ये जो a है ये क्या है, 10 से छोटा है और 1 के इक्वल या 1 से बड़ा है। तो आप लिखोगे 1 is less than or equal to a, 1 is less than or equal to a, इसका मतलब है 1 a से छोटा है या a के बराबर है। तो a क्या हुआ, a हुआ 1 से बड़ा या 1 के बराबर, मतलब ये है 1 से लेकर 10 से छोटे जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं ये उनमें से होगा a। तो इसको कहा जाता है, इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। उर्दू वाले बुक से इसको देख लेंगे। अब इसमें 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस between sun to earth, ज़मीन और सूरज का दरमियानी फासला। वैसे आप पढ़ के देखें तो ये 15 करोड़ हैं, 15 करोड़ किलोमीटर्स। और उसके बाद उसने दिया हुआ है दूसरा, वेट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम का वज़न। बुक से देखें आप, वो लिखा हुआ है 0.0000। तो ये टोटल ज़ीरो जो हमारे पास आ रहे हैं 17 से पहले, ट्वेंटी 3 ज़ीरोज़ हैं। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 17 ग्राम्स आ गए। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी? साइंटिफिक नोटेशन ये बनेगी कि आपने पॉइंट से पहले एक डिजिट रखना है। पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा। तो ये देखें, अब ये पॉइंट यहाँ पर है एंड पे हमारा, तो सबसे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है हमारे पास 1। तो आप इसे लिखोगे 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब आपने देखना है कि पॉइंट कहाँ से कहाँ आ रहा है, राइट से लेफ़्ट है तो क्या होगा, पावर हमारे पास पॉजिटिव होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 रेज़ टू पावर 8 किलोमीटर्स आ। वैसे भी अब देख रहे हैं आप, ये बड़ा नंबर है 15 करोड़। 15 करोड़ से आप 1.5 में जा रहे हैं,
तो पावर हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसी तरह फिर जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो वो यहाँ से देखिए अब पॉइंट शिफ्ट होगा। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 1, 1 के बाद 1.7 10 रेज़ टू पावर। अब आप देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 24। तो ये जब पॉइंट लेफ़्ट से राइट शिफ्ट होगा तो नेगेटिव आएगा हमारे पास पावर। ये दो इसकी एक्सरसाइज 3.1 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। नंबर्स आपको दिए हुए हैं कॉमन फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका पार्ट 10 कर लेते हैं। इसमें दोनों केसेस हैं। सॉल्यूशन $2,75,000 ओवर में आया 0.0025। तो अब आपने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, मतलब 10 की पावर में। तो देखें पॉइंट यहाँ पर है इस वक्त, तो इसको हमने लेके आना है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो ये बनेगा 2.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। कितने डिजिट्स क्रॉस किए आपने, 1, 2, 3, 4, 5। तो 10 रेज़ टू पावर यहाँ आया 5 ओवर। अब आप लेफ़्ट से राइट शिफ्ट कर रहे हैं पॉइंट को, तो ये हमारे पास आएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -3। इतना सा आंसर है। और इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें हम ले लेते हैं पार्ट 3। सॉल्यूशन 9.018 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -6 इक्वल्स टू। अब आप देखें कि पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, पावर नेगेटिव है तो ये पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ़्ट साइड पे। कितने डिजिट्स, 6 डिजिट्स। तो एक डिजिट तो 9 हो जाएगा बाकी 5 आप क्या लगाएंगे, 0। तो ये बनेगा 0 पॉइंट, ये पहले वाला 0 काउंट नहीं करना आपने, पॉइंट से पहले वाला 0 0 0 0 0 9018। तो ये इसकी कॉमन फॉर्म बनती है। अगर इसको दोबारा साइंटिफिक में ले जाना हो तो क्या बनेगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कितने डिजिट क्रॉस करोगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये दोबारा बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर -6। तो ये नेगेटिव वाला केस हो गया। पॉजिटिव में आप इसका कर लें पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 है। सॉल्यूशन तो वो आता है 7.865 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 8। तो ये हमारा इस पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेगा, राइट साइड पे, क्योंकि पावर है पॉजिटिव। तो ये देखें 3 डिजिट्स ये हो जाएंगे, क्रॉस होंगे और उसके बाद 5 0 आएंगे। 7865 3 डिजिट्स का पॉइंट्स क्रॉस कर लिया, बाकी 5 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 ये आंसर है हमारा। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करें, कल इंशाल्लाह 3.2 स्टार्ट की जाएगी।